हेलो एवरीवन, आई एम नैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे हम सबको पता ही है कि जो 12th के रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं और मैंने भी इस साल 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे। तो बेसिकली मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे रिज़ल्ट को लेके। देखो, अगर मैं अपने 10th की परसेंटेज की बात करूँ तो मेरे 10th में तो 95% आए थे, लेकिन उतना मैं 12th में एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि जो 12th होती है वो 10th के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एंड दूसरा चीज़ ये भी होती है कि जो 12th होती है उसमें हमारे ऊपर एक्स्ट्रा भी प्रेशर होता है, जैसे प्रैक्टिकल्स हो गए और प्री बोर्ड्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और मुझे लगता है कि जिस टाइम पे मतलब मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, मेरी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थी, सारा सिलेबस भी कंप्लीट था, उस टाइम पे मैंने प्री बोर्ड्स दिए थे एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए तो वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गया था। बोर्ड के टाइम पे तो मेरी कुछ खास प्रिपरेशन हो नहीं पाई है। तो मैं देखो बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बता रही हूँ, मेरे बोर्ड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे 90% तो आ ही जाने चाहिए, क्योंकि अब मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम पे इतना अच्छा स्कोर किया था तो जो ऑब्वियसली जो टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बोर्ड्स में भी उतने ही मार्क्स आएंगे, लाइक 94% या 95%। और दूसरा ही मेरा जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब गया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो फाइन आर्ट्स है वो उसको रिप्लेस कर देगा। बट अगर मैं अपनी प्री बोर्ड की स्टोरी बताऊँ तो इंग्लिश अब जो था सब्जेक्ट उसमें मैंने बहुत ख़राब स्कोर किया था, लाइक मेरे 61 या 62 आए थे आउट ऑफ 80। तो उसने मेरा पूरा रिज़ल्ट बिगाड़ दिया था, तो मैं नहीं चाहती कि बोर्ड्स के टाइम पे भी ऐसा हो। दूसरा क्या है कि जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो रिप्लेस नहीं होता है उसके मार्क्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को इस चीज़ का थोड़ा सा डर है कि जो इंग्लिश है वो मेरा पूरा रिज़ल्ट ना बिगाड़ दे, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है बिगाड़ने का, क्योंकि उसके मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। बट क्योंकि मेरे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं इंग्लिश के वो बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग करते थे, तो शायद इसकी वजह से भी मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो रहा होगा। और बोर्ड्स में तो लीनियंट ही चेकिंग होती है। तो हाँ, अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज की बात करूँ तो मैं 90s में तो एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ, 90 और 95 के बीच में। इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वरना वो बहुत ज़्यादा ही लो हो जाएगा। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई मेंटल हेल्थ, तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो अप्रैल में तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मार्च में भी फर्स्ट वीक में कुछ खास ऐसा फील नहीं हुआ कि चलो आ जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि भाई जो इंग्लिश है वो पूरा रिज़ल्ट ना बिगाड़ दे। मतलब मेरे को इस चीज़ का है कि बस 90% के नीचे ना जाए, उससे ऊपर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे स्टेट टॉपर बनना है या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, बस इतना है कि 90% से नीचे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा कि 80s में मार्क्स आए। और वैसे भी मुझे वापस उस स्कूल में तो जाना है नहीं। अब वैसे भी टीचर क्या ही कह लेंगे, क्योंकि अब मैं वापस उस स्कूल में जाने वाली तो हूँ नहीं कि भाई वो मेरे को ताना मार देंगे ऐसा कुछ। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई जो भी होगा रिज़ल्ट वाले दिन वो सिर्फ 2 दिन का ही है, कि भाई 2 दिन का सेलिब्रेशन होगा अगर अच्छा रिज़ल्ट आ गया, या फिर 2 दिन हम परेशान हो जाएंगे अगर ख़राब रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होने का। तो मेरी पिछली वाली वीडियो में भी मैंने ये बोला, वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और वैसे भी क्या ही हो जाएगा, मतलब ये कुछ नंबर ही तो है, इनसे वैसे भी कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और 12th की मार्कशीट का वैसे इस टाइम पे जो हमारा जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे इतनी वैल्यू है नहीं 12th की मार्कशीट की, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा नीचे ना चला जाए, कि जो मार्क्स है वो 80s में ना आए। बाकी तो सब मुझे ऐसे कुछ खास दिक्कत है नहीं। तो अगर मेरा रिज़ल्ट जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस पर वीडियो डालूँगी अपने रिज़ल्ट की। सो बाय।